गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट की। अब किसी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें अगर आपके आ गई, तो आपको पूरी जावास्क्रिप्ट आ गई। फर्स्ट चीज़ है मेरे पास इवेंट्स। इवेंट्स की वीडियोज़ मैं लास्ट 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ। सो इवेंट्स आप डिटेल में समझ सकते हो, मैं उसका पिन कमेंट में लिंक शेयर कर दूँगा। और आज से हम ऑब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इन कमिंग वीडियोस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे प्रोवाइड करता है, कौन से फीचर प्रोवाइड करता है, क्या क्या होता है मेरे पास, कैसे-कैसे है। सो उससे पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है? सो उसके लिए हम स्क्रीन को स्मॉल कर देते हैं और इस स्क्रीन को स्मॉल करने के बाद यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड ले आता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फाइनली मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट मैंने लगा दी है एंड पहले मैं ये सारे बंद कर देता हूँ। बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं मेरे और मैं सिर्फ 2 टैब्स लेता हूँ। एक मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है कि अगर कहीं पे जाता है तो वो एक तरह से मिल जाए। और चलो जी। सो अब बात करते हैं कि हमारे पास हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो एक यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट का क्रिएट करूँ तो आपके पास सबसे पहले लेट ओबीजे इज इक्वल टू, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप अगर कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हो, सो कर्ली ब्रेसेस में डालते ही बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट में बेसिकली की वैल्यू पेयर होती है। अब की वैल्यू पेयर का क्या मतलब होता है कि आपकी एक की होगी, एक वैल्यू होगी। अब अगर मैं यहाँ पे एरे लूँ, लेट एरे इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये इंडेक्स होता है। सो अभी मैं यहाँ पे ना एक h1 ले लेता हूँ। वेलकम टू ऑब्जेक्ट सीरीज बाय सेल्सफोर्स बाय सचदेवा और यहाँ पे मैंने अपना नेक्स्ट ले लिया स्क्रिप्ट टैग। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक मैं यहाँ पे, अब मैं एरे के बारे में बता रहा था। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक एरे डिफाइन कर ली और एरे के अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दे देता हूँ। दैट इज़ 1, 2, 3, 4, यहाँ पे त्रिशु और यहाँ पे दे देता हूँ एक एरे जहाँ पे सक्षम, वृंदा। सो इस तरह से मैंने एक एरे दे दी। एरे के अंदर नेस्टिंग एरे भी दे दी मैंने। तो इस तरीके से मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। सो डिफ़ाइन करने के बाद अगर मैं इसे सेव करूँ, सो जो एरे है वो कुछ इस टाइप से था, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, सो कंसोल डॉट लॉग करने के बाद अगर मुझे कोई एलिमेंट उठाना है, सो मेरे पास दैट ये ऑप्शन है एरे और यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स। इस इंडेक्स के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेयरएज़ अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में करता हूँ जो सेम एरे है, सो यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर डिफाइन कर सकते हो। सो की वैल्यू पेयर के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऊपर से थोड़ा अलग लेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू त्रिशु सचदेवा, उसके बाद कॉमा यहाँ पे चैनल कॉलन सेल्सफोर्स बाय सचदेवा और यहाँ पे थर्ड करंट सब्सक्राइबर और करंट सब्सक्राइबर में मैं कहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर अभी करंटली 43। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जहाँ से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सबको यही पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो बेसिकली हम इसे कमेंट करते हैं। सो पहले तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसा बना, किस तरह से बना। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करोगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर दो ओबीजे। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप इसे ओबीजे करोगे और इसे आप ओपन इन लाइव सर्वर करते हो अगर, सो ओपन इन लाइव सर्वर करके एज्यूम, सो यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर मैं कंसोल देखूँगा तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया चैनल करंट सब्सक्राइबर नेम। सो अच्छा, एक मेथड मेरे पास यहाँ पे है। अब जैसे मुझे सिर्फ चैनल का नेम चाहिए, सो हमें क्या पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे चैनल का नेम लूँ
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा चैनल का नाम, मुझे चैनल का नेम उठाना है, सो मैं डॉट करके जैसे मैं बाकी लैंग्वेज हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं चैनल डाल दूँगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे सेल्सफोर्स बाय एसएसडी वो आ जाएगा। बट इस चीज़ को करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है? हम इसे ऐसे का ऐसे रहने देते हैं और करंट सब्सक्राइबर को पिक करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर दिया करंट करंट ओबीजे ओबीजे और ओबीजे करने के बाद यहाँ पे मैंने एरे का सिंटेक्स लिया और यहाँ पे मैं करूँगा करंट सब्सक्राइबर। अब आप कहोगे त्रिशु वो तो सही है, बट ये आपने स्ट्रिंग में क्यों लिया? ये स्ट्रिंग में इसलिए लिया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ कुछ भी दे रहे हो, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह से स्ट्रिंग की तरह कंसीडर होता है। सो अगर आप इसे यहाँ पे आप ये वाला इसे इस तरीके से देते हो, दैट इज़ करंट सब्सक्राइबर, सो मोस्ट प्रॉब्ली वो एरर दे देगा कि करंट सब्सक्राइबर इज़ नॉट डिफाइंड। सो इन ऑर्डर टू बी ऑन अ सेम पेज, सो हमने यहाँ पे करंट सब्सक्राइबर इस तरीके से कर दिया। ठीक है जी? सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कर सकते हो। अब आप कहोगे त्रिशु क्या वाइस वर्सा भी अवेलेबल है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, दैट इज़ सन सन वैसे ही मैंने ले लिया, सन इक्वल टू मैंने गौरांग ले लिया, GAURANG, सो गौरांग ले लिया। क्या मैं इसे भी अगर मैं स्ट्रिंग में कर दूँ तब भी मैं उठा सकता हूँ? सो आप यहाँ पे अगर दोनों मेथड, यहाँ अगर सन इस तरह से ले रहे हो तब तो बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे सन ले लिया। आई थिंक करंट सब्सक्राइबर में वो एरर दे रहा है, सो मैंने कॉमा नहीं लगाया था यहाँ पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनट के लिए अभी भी इशू दे रहा है, दैट इज़ इसे डबल कोट्स में देता हूँ। सो डबल कोट में दिया, सो सेव किया, करंट सब्सक्राइबर इज़ अनडिफाइंड। सो करंट सब्सक्राइबर अनडिफाइंड आ रहा है अभी। सो एक मिनट के लिए इसे हटाते हैं, सेव करते हैं। अब भी एरर आ रहा है, करंट सब्सक्राइबर हम ले कहाँ रहे हैं करंट सब्सक्राइबर। चलो देखते हैं, इसे कंट्रोल सेट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OBJ डॉट चैनल को मैं बेसिकली हटा देता हूँ और यहाँ पे ओबी इस वाले कमेंट को भी मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ कि मेरा करंट सब्सक्राइबर वाला एरर लाइन नंबर 13 पे आ रहा है। 13 कहाँ है? 13 पे तो कुछ है ही नहीं। सो बाय डिफ़ॉल्ट करंट सब्सक्राइबर हटा दिया मैंने और इस पूरे को हटा देता हूँ अभी के लिए और देखता हूँ, सेव करता हूँ तो क्या मेरा एरर क्या। सो एरर लाइन नंबर 20 पे आ रहा है, ये एरर कुछ और है। सो एक बार देखते हैं कि क्या एरर है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इतना तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है कि जितना वो मुझे बेसिकली एरर दे रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे हटाते हैं और हटाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इतना लिखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो एरर रिफ्रेश हुआ है क्या पेज? हाँ, तो अब बेसिकली मेरा एरर हट चुका है। सो यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा लगा के, यहाँ पे लिखता हूँ सन, यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे भी गौरांग करता हूँ, GAURANG। जैसे मैंने सन इक्वल टू गौरांग किया, तो सन इक्वल टू गौरांग करने के बाद अब मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अब आप अगर वाइस वर्सा करना चाहते हो, OBJ डॉट सन, सो ये मुझे डायरेक्टली आउटपुट दे देगा गौरांग। बट अगर आपको इसे उसी मेथड से लिखना है तो आप उस मेथड से इस तरीके से लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको इनके स्ट्रिंग वाले एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे तभी वो बेसिकली गौरांग देगा। अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे एरर देगा। सो ये था बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वैसे एक और मेथड भी होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। 2 मेथड होते हैं, एक मेथड हम कल करेंगे दैट इज़ कंस्ट्रक्टर मेथड। हम इसी ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप में डालते हैं। हम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी करेंगे, जब प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस करेंगे इसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे OBJ को पास कर दूंगा इसके अंदर। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मुझे क्या, अगर मुझे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट टैप किया डॉट
अब यहाँ पे लेता हूँ सन। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप दोगे तो ये सन की प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी गौरांग। और बट अगर आप इसे इस टाइप से ऑब्जेक्ट करते हो सो थोड़ा अटपटा स्टाइल में आएगा। सो आप ये देखोगे यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया, पर इसके प्रोटोटाइप को खोलोगे ना, सो प्रोटोटाइप के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। सो दिस इज़ जस्ट अ ओवरव्यू। आज ओवरव्यू दिया है कि प्रोटोटाइप क्या होता है। सो जब हम इसे डिटेल में करेंगे तो एक एक चीज़ को फीचर में बात करेंगे, ठीक है जी। सो प्रोटोटाइप में वो बेसिकली मेमोरी नहीं लेता, बट यहाँ पे बेसिकली वो स्टोर हो जाता है। सो इसे मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टोर करवा दिया, ठीक है जी। तो अभी के लिए इसे कमेंट करते हैं, इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं और इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके पेस्ट, और इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद अब मेरे पास ना कुछ एक सिंबल होता है। अब सिंबल क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एमडीएन के डॉक्यूमेंट पे जाओ, सिंबल मैंने खोला ही हुआ है। सो सिंबल मुझे कुछ एक एक टाइप से फॉर्मेट देता है प्रिमिटिव डाटा टाइप सेट का। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंबल होता है, हम सिंबल को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक अ टोकन। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट, अगर मैं ये यहाँ पे इसका सिंटेक्स उठाऊँ, सो मुझे ये सिंटेक्स कुछ इस टाइप से दे रहा है कि आप इस तरह से सिंबल को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अभी मैं सिंबल को बेसिकली यहाँ पे एज ए मैंने यहाँ पे सिंबल डिफाइन कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे मुझे वैल्यू में देना है तो वैल्यू में कोई चक्कर नहीं है, दैट इज सिंबल सिम्बी। तो सिम्बी डाल देता हूँ, दैट इज SIM, कैपिटल हो गया मेरा SIMI सिमी, और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे SYM2 दे दिया। सो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, सिम2 दे दिया। और सिम2 देने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग OBJ करवाऊँगा, सो आप देखोगे, सो अगर मैं यहाँ पे OBJ करवाऊँ, सो OBJ करवाने के बाद अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग देखोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग करने के बाद, अच्छा ये तो दूसरा है, सो इसे बंद करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पे सिंबल आ रहा है सिमी इज इक्वल टू सिम। अब मुझे क्या करना है, ये जो सिंबल है ना, ये की में बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर मुझे ये वाली वैल्यू की में प्रोवाइड करनी है, सो आप जान लगा दोगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल SYM2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सचदेवा, वैसे ही कुछ दे देता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू में कुछ नहीं प्रोवाइड करना, मुझे की में बेसिकली सेम चीज़ प्रोवाइड करनी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या है। सो यहाँ पे मैंने सचदेवा कर दिया। सो सचदेवा करते ही अगर आप देखोगे यहाँ पे सिम2 हो गया, बट मुझे तो की में क्या देना था, सिंबल देना था, जो वो फू दिया हुआ है उस टाइप से। सो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको डिफाइन करना है। जैसे ही आप इसे एरे वाले इंडेक्स में डालोगे और उसके बाद इसे टैप करोगे, सो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जो की है, की में मेरे पास सिंबल फू आ गया। तो जैसे सिंबल फू आ गया तो यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हो। और अगर आपको इसका यही पिक करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट का सिंबल अगर मुझे पिक करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगा SYM2। सो वह यहाँ SYM2 दूंगा, और 2 देते ही अगर अब आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ गया मेरे पास। सो यहाँ पे भी मेरे पास स्पेसिंग आ गई, तो इस स्पेसिंग को मैं हटा देता हूँ और सेव करता हूँ। तो विंडो Z, और इसे हटाते हैं और यहाँ पे बेसिकली चेक करते हैं तो वो कह रहा है SS, आई थिंक 2 बार S आ गया। सो एक बार S हटाते हैं। सो विंडो टैप किया, सो यहाँ पे मेरे पास अभी अनडिफाइंड आ रहा है। वो अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिम2 दिया हुआ है। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस वाले को डॉट करके उठाते हैं। सो डॉट करके उठाने के बाद अगर आप देखोगे, माय कीबोर्ड इज रेजिंग द इशू, SYM2। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करोगे तब वो अनडिफाइंड होगा। सो मुझे यहाँ पे इसे ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा। सो मैंने ये ब्रैकेट स्टार्टिंग की और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। सो क्लोजिंग कर दी। सो अब अगर मैं चेक करूँगा तब मेरे पास उसने सचदेवा वैल्यू दी थी, तो ना मुझे इन्वर्टेड कॉमास देने हैं। सो इस तरीके से मुझे ऑब्जेक्ट को उठाना है। सो अच्छा, अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ
कि अभी के लिए इस वाले को हटा देता हूँ, दैट इज़ सिम2 लिया और इस वाले को मैं बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका चैनल नेम चेंज हो जाए। तो चैनल नेम की जगह सन की जगह डॉटर आ जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं वैल्यू चेंज करूँगा और ओबीजे डॉट डॉटर, डॉटर की जगह सन इक्वल्स, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ। अब मुझे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, ओबीजे डॉट सन इक्वल टू, आई नो दैट वृंदा इज़ माई डॉटर, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे वृंदा इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ओबीजे करता हूँ। सो सेव किया और सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया। सो अब मेरे पास सन इक्वल टू वृंदा आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये चेंज ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओबीजे डॉट फ्रीज़, फ्रीज़ किया और फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पे ओबीजे कर दिया, ओबीजे। सो यहाँ पे लिखूँगा पूरा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज़ इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज़, तो सेव किया। सो अब आप देखोगे सन इक्वल टू गौरांग होगा। अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इस तरह से मैं वैल्यू पिक कर सकता हूँ। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस की बात करते हैं कि मुझे ओबीजे में बेसिकली कुछ मेथड डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, हेलो जी। सो इस तरह से मैंने मेथड डाल दिया हेलो जी, और यहाँ पे मैंने बेसिकली एक एरो फंक्शन बना दिया, हेलो जी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखा हेलो जी वेलकम टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेशन कर दिया और फर्स्ट सेशन करते ही मैं जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज़ अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये वैल्यू आ जाए जो हेलो जी है, तो ये मैंने हटा दिया। सो कंसोल डॉट लॉग, अगर आप इस कंसोल को, मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल को कट करता हूँ और कट करने के बाद इस कंसोल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलो जी में आपको फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली प्रिंट करवाना है। सो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखता हूँ डॉट हेलो जी। सो इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, हेलो जी। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं इसे हेलो जी करूँगा, सो मुझे वो एक तरह से फंक्शन स्ट्रिंग में बना के दे देगा, क्योंकि उसने पूरा फंक्शन ही मुझे रिटर्न करवा दिया। ठीक है जी। अब यहीं पे अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा दूँगा। सो राउंड ब्रेसेस लगाने के बाद आपको 2 चीज़ें मिली, वन इज़ हेलो जी वेलकम टू द ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेशन और दूसरा आ गया अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि जो हमने इस मेथड को कोई रिटर्न टाइप नहीं दी। आप मेरी पिछली वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पे मैंने ये सेम कंसेप्ट समझाया। मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न हेलो, हेलो जी वेलकम टू दिस करता, सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मेरे पास जो है ये मुझे एक तरह से एरर ना देता। सो आप देख रहे हो 2 बार आ गया, तो मैं कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ और सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑब्जेक्ट का आप हेलो जी रिटर्न करवाओगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से रिटर्न करवाएगा। अब हेलो त्रिशु सचदेवा वेलकम टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेशन, मुझे कुछ इस टाइप से करवाना है। सो अब हम स्ट्रिंग प्रोपोगेशन की बात करेंगे, जो हमने स्ट्रिंग्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो उसे एक बार कर दूँ, हेलो जी टू, और यहाँ पे मैंने फिर से इक्वल टू दे दिया और यहाँ पे बेसिकली फिर एरो मेथड डिफाइन कर दिया। सो एरो मेथड डिफाइन करने के बाद यहाँ पे किया रिटर्न और यहाँ पे लिया मैंने बैकटिक। सो बैकटिक ये वाला होता है और ये वाला होता है। सो इस तरह से हेलो, यहाँ लिखता हूँ हेलो वेलकम जी वेलकम, और यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चाहिए थी। सो जब भी आपको ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है दिस। दिस का मतलब है ये वाला, तो ये मतलब दिस इज़ माय बुक, ये मेरी बुक है। सो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, जो इंग्लिश से कहीं न कहीं मैच करते हैं, कुछ कीवर्ड्स आपको इंग्लिश जैसे ही लगेंगे, तो यहाँ पे दिस रेफ़र कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को।
सो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे obj.helloG की है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस और दिस डॉट यहाँ पे फर्दर मुझे नेम चाहिए था। सो ये डॉलर वाला बेसिकली प्रोपोगेशन में आता है कि जब आपको डायनामिकली बनाना होता है, मुझे यहाँ पे थोड़े से स्पेसेस चाहिए, तो मैंने इस तरह से स्पेसेस दे दिए। मुझे प्लस प्लस माइनस कैरेक्टर नहीं करने। वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट सेशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस टाइप से कर दिया और इसे करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब हेलो जी 2 कर दिया। सो यहाँ पे इस कंसोल को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हेलो जी और यहाँ पे कर देता हूँ 2। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखोगे 2 हो गया। तो 2 करने के बाद आप देखोगे तो मेरे पास कुछ नहीं आया, तो एक बार देखते हैं हेलो जी ये क्यों हुआ। सो दिस डॉट नेम मेरे पास नहीं आया। सो चेक करते हैं दिस डॉट नेम क्यों नहीं आया। नेम नहीं है, नेम ही है वैसे तो। सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट चैनल सो सेव किया। सो अब मेरे पास अनडिफाइंड आ गया, कुछ तो अनडिफाइंड आया जो पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था। सो बाय डिफ़ॉल्ट obj डॉट चैनल। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसे दिस डॉट चैनल कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक बार ना इवेंट नहीं वैसे तो होना चाहिए। सो दिस की जगह obj करता हूँ, obj डॉट चैनल। हाँ, चलो अभी वो दिस कीवर्ड नहीं चल पाया। दिस को हम एक बार डिटेल में बात करेंगे, या 1 मिनट के लिए ठीक तो नहीं। कैपिटल दिस तो ऐसे ही आ रहा है, दिस डॉट चैनल अनडिफाइंड। सो आई विल बी लुकिंग आउट कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, बट अभी के लिए हमने इसे वापस से ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट करके सेल्सफोर्स पर सस्ती कर लिया। सो यहीं पे आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।